हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी 14 फेब से स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे का PYQ सीरीज, जिसमें आपका NTPC, जेई, ग्रुप डी, ALP और RPF का जो है जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो चीज़ करवाने वाले हैं। साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये कंटिन्यू रहेगा आपका एवरीडे 9 मॉर्निंग में जो है क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का अप्रोच भी देखेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, दिया द वॉल्यूम ऑफ योर राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 28 cm and radius of base is 21 cm is what। तो कहने का मतलब ये है कि कौन का वॉल्यूम क्या होगा अगर यदि स्लैंट हाइट जो है कौन का वो 28 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है बेस का रेडियस वो 21 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं? स्लैंट मतलब तिरछा होता है, दैट मीन्स ये हाइट को बोलेंगे। तो ये हाइट कितना दिया हुआ है आपका 28। ठीक है, रेडियस मतलब क्या हो गया ना, ये जो टोटल होता है इसका आधा यानी सर्कल का आधा, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का जो है वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हाइट होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। अब देखिए ये 90 डिग्री का होता है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। अब वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है वो निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दैट मीन्स आपको हाइट चाहिए, हाइट मतलब ये होता है एच। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है, अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। और स्लैंट हाइट को जो है ना उसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है बेसिक तरीका वो क्या करते हैं, इसको ये हाइट को निकालने के लिए कर देंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और कर देंगे 28 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है, मान लो 28 का स्क्वायर या 21 का, तो क्या हो जाएगा, फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिजल्ट निकालेंगे। तो इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, देखना है कितना कम मल्टीपल है वो। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए 7 4 जा, ठीक है, और ये 7 3 जा। तो आपको पता होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। तो 3 4 5 का अगर ट्रिपलेट होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उसको बाहर कर दें, ये 7 और इस 7 को बाहर कर देते हैं, बाकी इसको और इसको केवल सॉल्व करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा √7। तो ये हम ले लिए √7, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगा एच का ना वो 7 तो सब में कॉमन है तो इसमें भी होगा। और यहाँ क्या है √7 का आया हम लोग का हाइट। ठीक है, तो ये √7 हो जाएगा, यानी 7√7 हो गया आपका हाइट। ठीक, अब इस फॉर्मूले पे इसको हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, और हाइट कितना है 7√7। ठीक, चलिए यहाँ से 7 या 21 ये कट गया। अब जो वैल्यू बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दें 21 सत्ते 47 से, यानी 147। ठीक, और यहाँ इसको जो है ना क्या कर देते हैं 11 और ये 2 में बांट देते हैं। तो पहले 2 से करेंगे तो 147 2 जा होता है 294, 294√7। ये √7 को नहीं मल्टीप्लाई किए थे, इतना हो गया। अब ये √7 हो गया, अब बचा है 11 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको 11 का मल्टीपल हम सिखाए थे, क्या होता है कि एक नंबर जो फर्स्ट का उसको लिखना है, फिर आगे से जोड़ देना है। तो 9 4 13 का 3, कैरी कितना बच जाएगा 1, फिर इसको ऐड करेंगे तो 9 2 11 और 1 ये हो गया 12, कैरी 1, ये 2 था और ये 1, कितना हो जाएगा 3।
और ये √7 जो था वो √7 रहेगा, सॉरी ये हो गया √7। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3234। देखिए आ गया है ना रिजल्ट। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Here two trains start at the same time from A and B and proceed toward each other at a speed of 85 km per hour and 105 km per hour respectively. When they meet, it is found that the train from B has travelled 200 km more than the train A. The distance between A and B. तो देखिए पूछ रहा है A और B के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रूल होता है कि अगर यदि डिस्टेंस अगर सेम रहता है, ठीक है, डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टाइम जो है ना इसका सेम है, ठीक है, सेम टाइम। देखिए टाइम अगर सेम रहता है, देखिए टाइम इक्वल टू अगर सेम रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस, ठीक। ये कंसेप्ट आप याद रख लें, आपका काम बन जाएगा। या तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बोथ आर सेम, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसी पैटर्न पे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो 85 किलोमीटर है, तो 85 रेशियो 105 कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम से काटते हैं तो ये 17 5 जा, ये 21 5 जा। अब बोल रहा है 200 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे एक 200, दैट मीन्स इसका जो है डिफरेंस कितना है 4 का वैल्यू दिया हुआ है 200 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 टाइम्स, यानी 1 का वैल्यू जो है आपका आ गया 50, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि ये और बी के बीच की दूरी क्या है। तो ये और बीच की जो डिस्टेंस था वो ये था ना, ठीक है। अब ये जब डिस्टेंस था यानी ये स्पीड का भी रेशियो यही होगा, ये स्पीड का रेशियो या डिस्टेंस का रेशियो, चूँकि दोनों क्या है इक्वल अगर टाइम सेम होता है। तो बोला दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के डिस्टेंस का सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम 17 और 21 जो है 38 होगा। और 38 इंटू अगर हम लोग 50 करेंगे तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 1900। तो 1900 किलोमीटर जो है इन लोग के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड still make a profit of 23% if he gains 1840 rupees on the sale of the article, then what is the mark price of the article। तो देखिए बोल रहा है कि अगर मार्क प्राइस पे कोई भी आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस पे अगर 18% का हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको जो है 23% का प्रॉफिट होता है, जिससे कि बोल रहा है कि बेचने पे उसको 1840 रुपीज़ का जो है ना गेन हो रहा है। तो बोल रहा है मार्क प्राइस क्या होगा आर्टिकल, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ है। देखिए पहले कुछ नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे 100 रुपीज़ इसका मार्क प्राइस कितना मान लेंगे 100 रुपीज़, ठीक। अब 100 रुपीज़ है, अब इस पर क्या बोल रहा है कि 18% का इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 100 पे अगर डिस्काउंट हम लोग देते हैं 18% का तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 18/100, यही ना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका जब एमपी पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो एसपी निकल जाता है, दैट मीन्स इसका एसपी जो है वो हो जाएगा 82, ठीक है। 82 रुपीज़ हो गया एसपी। अब देखिए ये बोल रहा है कि 23% का इसको प्रॉफिट हो जा रहा है। तो करेंगे क्या, यहाँ से सीपी मेरा निकल जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि 1840 कहाँ से आ रहा है। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 82 इंटू 100 बाई प्रॉफिट हो रहा है 23 रुपीज़ का, तो ये कितना हो जाएगा 123। यहाँ से हम काट देते हैं 41, 41 2 जा और 41 3 जा,
दैट मीन्स यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 200/3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो आगे देखेंगे। इतना आ गया आपका सीपी। अब यहाँ से जो है हम लोग को बोल रहा है गेन, तो गेन कब होता है? एसपी माइनस सीपी करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कर देते 82 माइनस 200/3। अब इसको इक्वल टू इसका वैल्यू दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट हो रहा है यानी 1840। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं तो ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग फ्रैक्शन एडिशन का रूल से, तो ये 3 नीचे हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 246 माइनस 200 इक्वल टू 1840 रुपीज़, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46 सब्ट्रैक्ट करने के बाद बाई 3 है, इसको जाके इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1840 इंटू 3। अब देखिए इसको जो है ना 46 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1840 रुपीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स 1 का वैल्यू जो है आपका हो गया 120। आपसे पूछ क्या रहा है मार्क प्राइस क्या होगा? तो मार्क प्राइस को हम लोग कितना माने थे? एमपी को 100 माने थे, तो ये 120 हो गया। तो 100 में से एक है, एक का वैल्यू 120, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका 12,000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दे हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the quadratic equation 2x square plus kx plus 8 equal to 0 and 3x square plus 4x plus 12 equal to 0 have both roots common। देखो बोल रहा है कि पूरे दोनों रूट्स जो है वो कॉमन है जिसमें आपको k का वैल्यू निकालना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना ज़्यादातर जो है ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दें, ठीक। देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन को पुट करके देखिए 2/3 किए, फिर k/4 करेंगे, फिर 8/12 करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 4 जा 8 और यहाँ से 3 4 जा 12, यानी यहाँ भी 2/3 आ रहा है। तो इस ऑप्शन में देखें कि k का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि 2/3 आ जाए। तो देखिए 2/3 आने का चांसेस यहीं पे एक लग रहा है, ये पुट करके देख लेते हैं k का वैल्यू कितना है। 8/3 इंटू 4 कर देते हैं तो 4 2 जा 8, दैट मीन्स 2/3 यहाँ से आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीडियन इज 55 एंड द मीन इज 58, फाइंड द मोड। आपको पता होगा कि मोड इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसी पे ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब याद करने का क्या तरीका होता है, देखिए मीडियन जो है ज़्यादा लेटर से बना हुआ है और मीन जो है कम लेटर से बना हुआ है, तो इसीलिए बड़ा नंबर से इसको मल्टीप्लाई किए और छोटा नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू मीडियन कितना गिवन है 55 माइनस 2 इंटू 58, ये हो जाएगा आपका 165 माइनस 160। अब इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 49। तो 49 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Dear Sony and Mary can complete a painting in 4 days and 6 days respectively, then work on same painting on alternate days starting with Mary। देखिए ये वर्ड जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग जो बोलता है ना वो इस पे ध्यान देना। स्टार्टिंग विथ मेरी इन हाउ मेनी डेज दे विल टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग। बोल क्या रहा है कि मेरी और सोनी जो है दोनों काम को शुरू करते हैं, जो कि सोनी 4 दिन लगाते हैं और मेरी 6 दिन। दोनों एक अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, लेकिन काम जो है मेरी के द्वारा शुरू किया जाता है, स्टार्टिंग विथ मेरी।
तो बोल रहे हैं काम कितने दिन में यानी पेंटिंग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। यहाँ से इफ़िशियंसी निकल जाएगा, ये आपका सोनी का इफ़िशियंसी, ये मेरी का। सोनी का कितना है, 4 दिन में कर रही तो 4 3 12, ये 3 हो गया। और मेरी का 6, तो 6 2 जा 12, ये हो गया। अब शुरू जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो ये 2 करेगी और ये 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई यानी इसके करीब जाना होता है, इस नंबर के करीब, टोटल वर्क के करीब। तो 5 2 जा 10, अगर 3 टाइम्स में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 से अगर किए ना तो ये 2 जो किए तो क्या कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रही है। तो यहाँ से जो है आपका दिन जो है वो काउंट होगा, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना का 2 गुना हो जाएगा। 2 लोग चूँकि कर रहे हैं, अगर 3 लोग करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस जगह पे। तो आपका यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहे, ठीक। अब जो बचा काम, यहाँ टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया, 10। अब जो है कौन करेगा, फिर नेक्स्ट डे स्टार्टिंग वाला यानी ये जो मेरी है वो करेगी। तो मेरी कितना काम करेगी, 2 काम करेगी, यानी एक दिन और ये की ना +1 कर देंगे। तो कितना हो गया, 10 2 12, ये 12 काम कंप्लीट हो जाता है। और टाइम कितना ले रहा है, 2 2 जा 4 +1, यानी टोटल 5 डेज में ये काम को कंप्लीट कर दे रहा है दोनों मिल करके, ठीक। देखिए, जॉनी बोरोज 7,000 from a bank at simple interest. After 3 years, he pays 4,000 to the bank. This amount being entirely adjusted as repayment of the part of the principal borrowed. At the end of the 5 years from the date of borrowing, he pays 4,350 rupees to the bank to settle the account. Find rate of interest. तो कहने का मतलब ये है कि जॉनी जो है वो 7,000 बैंक से लेता है एक सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, और 3 साल के बाद इसने 4,000 रुपये जो है ये पे कर देता है बैंक को। और फिर जो है जिस तरह से अमाउंट बचता है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर इसका इंटरेस्ट लगता है। तो बोल रहा है कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो लास्ट का 5th ईयर में जो है वो कंप्लीट कर देता है, 4,350 रुपीज़ पे करके पूरी तरह वो कंप्लीट कर देता है लोन को। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग को रेट नहीं पता है ना, तो पहले ये बोरो कर रहा है 7,000, तो यहाँ पे SI इक्वल टू आपको पता होगा PRT/100 जो है, यही रूल आपका लगने वाला, ठीक। तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। जब इतना है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI प्रिंसिपल 7,000 है इनटू रेट जो है वो नहीं दिया है, टाइम आपका 3 ईयर, रेट को इधर लिख देते हैं बाई 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कटा, तो 7 3 जा 21 यानी 210 R हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। अब 7,000 में से जो है ये 4,000 पे कर देता है ना 3 साल के बाद, तो इसका तो एक बार जो है 210 R लगेगा इंटरेस्ट, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा अमाउंट, 3 साल के बाद इसका अमाउंट जो है 3,000 बच जाएगा। और वो कितने साल के लिए लगेगा, टोटल 5 साल में कंप्लीट कर रहा है तो 2 ही साल के लिए लगेगा ना, तो ये 2 × R/100, ठीक है। ये SI 2 भी लिख सकते हैं और इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 30 दूना 60 यानी 60 R यहाँ से आपका हो जाता है, ठीक। अब देखिए इतना होने के बाद जो है आपको इंटरेस्ट निकालना होगा कि कितना इसको एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा पे किया वही ना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 7,000 ये तो लोन में ले रहा है और एक्स्ट्रा क्या पे किया, ये पहले ये 4,000 पे कर रहा है, ये 4,000 पे किया फिर इतना पे किया, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यानी 4,000 प्लस 4,350, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8,350। तो एक्स्ट्रा ये कितना पे कर रहा है, इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो आपका आ जाएगा 1,350 रुपये, ठीक। तो 1,350 रुपये जो आ रहा है एक्स्ट्रा चार्ज, वो कहाँ से आ रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 210 R प्लस 60 R,
और इसका वैल्यू कितना है 1350। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 270 आर इक्वल टू 1350 रुपीज़। अब इसको काटेंगे तो 27, यहाँ से जीरो से ये जीरो कटा, 27 को काटेंगे तो 27 5 जा होता है 135, यानी आर का वैल्यू जो है वो आपका आ गया 5%। तो 5% जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए टू बी इज 7:3। द रेशियो ऑफ ए is 4 year ago to B is 4 year hence is 2:1. The difference between A is 4 year hence and B is 4 year ago is what? तो देखिए बोल रहा है कि ये और B का जो है प्रेजेंट एज का रेशियो जो है 7:3 है। बोल रहा है कि ये का एज जो है 4 साल पहले और B का एज का 4 साल बाद जो है रेशियो 2:1 हो जाता है। तो बोल रहा है दोनों का एज का डिफरेंस निकालना है, जिसमें कि एज जो है ए का 4 साल का बाद का डिफरेंस और बी के 4 साल पहले का डिफरेंस आपको निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ट्रेडिशनली दिखाते हैं आप लोग को। प्रेजेंट एज जो है 7 है और ये 3 है, इसको एक्स मान लेते हैं दोनों। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन को उस तरह से आप सॉल्व करते जाए। बोल रहा द रेशियो ऑफ द एज 4 ईयर एगो, एगो मतलब पहले तो -4 हो गया, और बी हैंस मतलब बाद यानी 4 साल बाद इक्वल टू 2/1 हो जाता है। ठीक, तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x - 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 2 6x प्लस 4 2 8। अब इसको लेफ़्ट साइड ले आते हैं, जो वेरिएबल सेम है, तो यहाँ से हो गया x का वैल्यू और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। x का वैल्यू 12 हो गया तो प्रेजेंट एज आपका कौन सा है, ये वाला है ना 7:3। तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट एज इसका कितना हो जाएगा 12 7 जा हो जाएगा 84 और इसका 12 3 जा 36। ठीक है, अब जिस तरह बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। बोल रहा है ये का एज जो है 4 साल बाद यानी 4 इसमें ऐड होगा तो कितना हो गया 88, और बी का एज जो है 4 साल पहले -4 कर देंगे ये +4 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32। अब ये बोल रहा है दोनों का डिफरेंस चाहिए तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 में 2 गया 6, 8 में 3 गया 5, यानी 56 ईयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका ट्रेडिशनल था। अब बनाते हैं इसको हम शॉर्ट में, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, वर्तमान एज जो है 7:3 है। ठीक, ये आपका प्रेजेंट एज है ए और बी का। बोल रहा है बाद में इसका जो है ना एज का रेशियो कितना हो जा रहा है 2:1, तो 2:1 लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले 4 ईयर एगो और ये 4 ईयर हैंस, तो 4 ईयर एगो मतलब यहाँ पे हम लोग 4 माइनस कर देंगे और ये जो है +4 यहाँ 4 साल बाद का बात कर रहा है इसलिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ जो है ना हम रेशियो चैप्टर जो पढ़ाए हैं चैप्टर वाइज में, ये चीज़ हम उसमें भी बताए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, 7 में 6 गया तो 1 बचा, और यहाँ से जो है फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 जा 8 और ये आपका 4 1 जा 4, तो 8 में 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। अगर यहाँ दोनों सेम वैल्यू होता ना, माइनस यहाँ भी प्लस होता है और यहाँ भी, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, लेकिन प्लस माइनस होता है तो ऐड हो जाता है। तो 1 का वैल्यू अगर 12 हो गया तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 7 जा 84 और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। बाकी चीज़ें जो है 4 साल इसमें ऐड हो रहा है और 4 साल इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो घटा दें यहाँ पे 88 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, तो ये 32 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 56। तो देखिए ये तरीका सबसे इनको आसान लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 ईयर एगो द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वॉज 58 ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन बी एज 8 ईयर एगो एंड ए एज 8 ईयर हेंस इज 16 ईयर्स द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज व्हाट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले दोनों का एज का सम जो था 58 ईयर था, फिर जो है इसका डिफरेंस बी का जो है एज 8 ईयर पहले और ए का एज का 8 ईयर बाद जो है 16 ईयर हो जाता है। तो बोल रहा है कि दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से जो है ना हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं दोनों का। 5 साल पहले बोल रहा है तो 5 साल दोनों का 5 साल होगा ना पहले। तो अगर बाद करना होगा तो क्या कर देंगे, इसको x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, ये और b को x y मान लें, ठीक। अब बाद का बात कर रहा है तो इसमें भी 5 साल ऐड होगा और इसमें भी 5 साल ऐड होगा, ठीक। तो 5-5 साल अगर ऐड होता है दोनों में, नहीं 10 साल, तो 58 और 10 कितना हो गया 68, इतना हो गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ, तो एज ऑफ डिफरेंस आपको बोला है बी का एज जो है वो 8 साल पहले यानी y-8 करेंगे और इसका डिफरेंस बोला है कि 8 साल बाद का, तो इसका वैल्यू क्या है ए का x + 8 हेंस बोला है इसलिए इक्वल टू डिफरेंस दिया है 16। अब इसको सॉल्व करें तो y और ये जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस साइन चेंज हो जाएगा जब अंदर जाएगा तो y - x प्लस सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा -16 इक्वल टू 16, ये हो गया y - x इक्वल टू 32, ठीक। अब इतना हो गया तो आगे आपका सॉल्व हो ही जाएगा कि क्या आ गया इक्वेशन x + y इक्वल टू 68 और y - x इक्वल टू 32, इतना आ चुका है। आगे देखिए, अब यहाँ से हम लोग को अगर निकालना है तो यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं 2y को। अगर जोड़ेंगे तो देखिए ये और ये कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के समय साइन चेंज नहीं होता है। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, तो y का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया आपका 50। अब ये 50 को जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मान लो इसी में पुट कर दिए तो ये 50 जो है राइट साइड चला जाएगा यानी x + 50 इक्वल टू 68 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये राइट साइड गया तो 18। अब आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज का रेशियो, तब प्रेजेंट एज इसी को ना माने हैं, ये है प्रेजेंट एज, ये दोनों प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज यानी x और y का वैल्यू कितना आ गया, 18 और 50 आया, 18 और 50 आए तो रेशियो वही पूछा है, तो 18:50। तो रेशियो अगर निकालना हो तो 9 दूना 18 और 25 दूना 50, दैट मीन्स 9:25 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मार्क प्राइस ऑफ योर बेड इज 570 रुपीज विच इज 30% above द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 2%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इज व्हाट। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये ना अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। बोल रहा है कि मार्क प्राइस बेड का जो है 517 रुपया है, जो कि कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का निकल सकता है आपका CP, ठीक है। तो CP कैसे निकलेगा, देखिए ये हो गया आपका 517 इंटू 100/130 इंटू, इस पे क्या बोल रहा है ना, ये आपका CP हो गया। अब बोल रहा है प्रॉफिट हो जा रहा है 2% का, तो ये CP निकला तो CP पे ही ना प्रॉफिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 102, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो 102 ये हो गया आपका 100। यहाँ से ये 100 कट गया, अब बचा कितना 517 इंटू 102/1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन यहीं से आपका कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है कैलकुलेशन।
तो इस कैलकुलेशन तोड़ने का तरीका क्या है वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से जो है आप मल्टीप्लाई कर लें 517 को जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 + 2 से, यही चीज़ कर दें आप। अगर 100 + 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 51700 और फिर इसको करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 का 4, कैरी 1 बच जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3। फिर यहाँ से जो है आगे बढ़ेंगे 5 2 जा 10, इतना हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये 7, ये 2 और ये हो गया 5, इतना हो गया। डिवाइडेड बाय 130 कर देंगे, ठीक। अगर तो यहाँ से आपका सीपी नहीं, ये तो सीपी निकला हुआ था, इतना था सीपी इसका। जब ये मल्टीप्लाई किए ना तो ये आपका एसपी हो गया, ठीक। तो इतना हो गया। अब इसको काटने का कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है लेकिन फिर भी काटेंगे, अप्रॉक्सीमेट में काटेंगे लेकिन काटेंगे, बिना काटे ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो काट देते हैं इसको। 13 4 जा 13 चौके 52, तो यहाँ पे जो है आपका 4 आ गया। इसको यहाँ प्लेस नहीं था, इसको इसलिए यहाँ पे लिखते रहे, ठीक है। या तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 13 चौके 52। अब देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये 2 डिजिट ले लिए, अब 7 तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक 0 लेना पड़ेगा, तब तो हम लोग ये दोनों डिजिट ले सकते हैं, ठीक। तो अब ये 3 डिजिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 25 65, 13 छक 78, तो 13 25 65 यानी 650 हो गया, ठीक है। अब ये 650 हो गया, 13 छक 78, ये ज़्यादा हो जाता, ठीक ना। तो इतना हो गया। अब इसको घटा के देखते हैं, ये हो गया 4, 13 में 5 गया तो 8 यानी 84 हो गया। अब 84 डेसिमल डालेंगे तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा, तो 13 छक 78, 13 सत्ते 91, तो 13 छक 78 हम लोग कर सकते हैं, तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 छक 78, 13 सत्ते 91, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस तरह से ये बढ़ते जाएगा वैल्यू, है ना। तो यहीं पे इसको कोशिश करना है कि छोड़ दें, और इसको ये भी नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, इसको इतना ही मान लें, ठीक। 405। अब आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट जो मिलता है वो बाई MP, तो 517 माइनस 405 बाई कितना हो जाएगा 570, इतना हो गया। अब इतना जब हो गया, अब इसको घटा दें, कितना हो जाएगा, ये 112। यहाँ से ना कुछ वैल्यू को जो है ये मल्टीप्लाई वाला हटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 112 बाई 517 इंटू 100, इतना हो गया। अब इसको जो है सॉल्व कर देते हैं, 5 2 जा 10, ठीक। इसको टोटल ना 500 ही मान लेते हैं और ये 0 और इस 0 को काट देते हैं, ठीक। अप्रॉक्सीमेट में मान रहे हैं, पूरी नहीं मान रहे हैं। तो 5 2 जा 10 बचा कितना 12 है, तो कितना बार में जाएगा ये 5 2 जा 10, लेकिन ये 2 जा में 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 5 अगर करेंगे हम लोग, यहाँ पे 12 बचा, तो 5 2 जा 10 करेंगे तो ये तो नहीं होने वाला है क्योंकि ये ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसके कुछ आसपास ही आंसर होगा, तो इसके आसपास एक ही आंसर दिख रहा है जो कि है आपका 21.54, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना होगा, या तो आप इस चीज़ को जो है ना 517 को जो है आप ले सकते हैं, 52 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको लेंगे तो 52 दूना 104 हो जाएगा, बचा कितना 8, 8 से अगर यहाँ 0 डालेंगे 800, तो 800 नहीं, एक 0 डलाएगा, डेसिमल डालते हैं तो 52 एकम 52 आएगा, तो 21 आ जा रहा है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं जो आपको सही लगे, तो इसलिए आपका 21.54 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ईश्वर कवर्स टू 721 किलोमीटर इन बोट in 42 hours against the stream and takes 15 hours with the stream, then find the speed of the stream। देखिए बोल रहा है ईश्वर जो है 721 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, बोट में 42 आवर इसको टाइम लग रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अपोजिट साइड से, यानी पानी इधर बह रहा है और इसके अपोजिट साइड
जब अपोजिट साइड में बहता है तो क्या हो जाता है x माइनस वाई, ठीक है, जो कि इसको 42 आवर्स लग रहा है। अगर पानी के साथ बह रहा है तो इसको लग रहा है टोटल 15 घंटे, यानी x प्लस वाई जो है वो 15 घंटे इसको लग रहे हैं। तो बोल रहे धारा की गति क्या होगा, ठीक। तो ये जो है ना, अब इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो करेंगे क्या, अप स्ट्रीम, यहाँ पे आपको बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का होता है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यही आपका रूल होता है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, 721 बाई 42 माइनस आपका हो जाएगा 42 बाई 15। अब इसका बटे में 2 कर देना है। इतना अगर आप कर लिए तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेकिन देखिए ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपका डायरेक्ट कटने वाला नहीं है। तो देखते हैं काट के, इसको अगर काटेंगे तो 6 सत्ते 42, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ भी तो आपका डिस्टेंस सेम ही है, तो 721 यहाँ होगा। यहाँ से काटेंगे तो 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 103 सत्ते, इतना हो गया। तो कितना आ गया, 103 बाई 6 माइनस 721 बाई 15, इतना हो गया। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा 15, हाँ 30 करना होगा। 30 अगर करते हैं एलसीएम तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं यहाँ भी 5, यहाँ 2, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 103 बचे हो जाता है 515 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, 7 दूना 14, 1442 डिवाइडेड बाई 30। ये माइनस में आ जा रहा है क्योंकि उल्टा मैंने वैल्यू पुट कर दिया था इसलिए, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। ये पहले डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम होता, मेरा क्या किए हम अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम कर दिए, इसीलिए इस तरह हो गया है, ठीक। तो ये चीज़ आप करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 में 5 गया तो 7 हुआ, ये हो गया आपका 3, 3 में 1 गया, ये 7, 3 में 1 गया तो 2 बचा, फिर बच जाएगा यहाँ 14 में 5 गया तो 9 और ये हो जाएगा आपका 30। तो देखिए इतना आ गया। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 30 जा क्या हो जाएगा 900, तो ये तो 30 से हो, ये देखिए 30 जा हो जाएगा 900। अब कितना बचा 27, अब यहाँ पे डेसिमल डालेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 39 जा हो जाता है, 30 इंटू 9 करेंगे तो 270 हो जाएगा, यानी 30.9 हो गया। ये आपका इतना आ चुका है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरा जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, तो 30.9 बाई 2 करेंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.45 किलोमीटर पर आवर। अगर यही पूछता स्पीड ऑफ बोट, ये दूसरे कलम से कर देते हैं, अगर यही पूछता स्पीड ऑफ बोट तो क्या करते, यहाँ पे हो जाता क्या, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ठीक। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो ये भी आप याद रख लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दिया ये डीलर सेल 2 ड्रायर एट द रेट ऑफ 63,000 पर ड्रायर, वन हैज ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 5% एंड अनदर लॉस ऑफ 30%। व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन। तो देखिए बोल क्या रहा है, एक डीलर जो है 2 ड्रायर सेल कर रहा है 63,000 में, पर ड्रायर का दाम 63,000 है जिस पे वो सेल कर रहा है। पहले पे उसको 5% का जो है प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 30% का लॉस हो रहा है। तो पूरा बोल रहा है कि पूरे ट्रांजैक्शन में इसको क्या असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 63,000 जो है इसका सेलिंग प्राइस है, पहले पे इसको प्रॉफिट हो जा रहा है
तो क्या निकालेंगे, CP हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो CP इक्वल टू क्या होता है, SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको प्लस या माइनस करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो P लगाएंगे, और माइनस अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक ना, तो ये आपका फॉर्मूला था, एक ही साथ दोनों को कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 105 डायरेक्ट हम जोड़ दिए। तो 21 पच्चे 75 से 21 तिया 63, इसको अगर करेंगे तो 6 पच्चे 30, यहाँ हो गया 6, यहाँ 6 पे 2 जीरो और 2 जीरो, आनी टोटल 60,000 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट का CP। अब सेकंड बोल रहा है लॉस, तो क्या करेंगे, इसको भी वही चीज़ करना होगा, इंटू 100 बाई लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 70 कर देंगे, 17 9 जा, ये कितना का दाम हो जाएगा, 90,000 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है CP2 ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट का दाम, ये CP1 था, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1,50,000। और यहाँ से अगर दोनों का SP निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,26,000 हो जाएगा आपका। अब बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस होगा, तो क्या हो जाएगा, इतना में ये बेच रहा था, इतना में इसने खरीदा था, दैट मीन्स ये लॉस हो जा रहा है। तो कितने रुपए का लॉस होगा, 150 में से 26 घटाएंगे तो ये 24,000 का लॉस हो रहा है। और परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो CP ये था 1,50,000 इंटू 100, तो ये 2 जीरो कटा यहाँ से, ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो, 15 8 20 से, और 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, यानी लॉस परसेंटेज जो होगा वो 16 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेडर leaning against a wall makes an angle theta with the horizontal ground such that tan theta equal to 15/8. If the height of the top of ladder from the wall is 30 meter, find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है लेडर लगा रहा है दीवार पे, जो दीवार किस तरह है, पूरा सीधा आपका रहेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका दीवार है, इस पे लेडर लगा रहा है, बोल रहा है दीवार का हाइट जो है ना वो 30 मीटर है, दैट मीन्स ये आपका 30 मीटर है। बोल रहा है टेन थीटा यहाँ पे जो मिल रहा है ज़मीन पे लेडर, उसका बोल रहा है कि एंगल बनाता है 15/18 8 बना रहा है। तो बोल क्या रहा है कि लेडर और वॉल, ठीक है, फुट ऑफ द आनी, दैट मीन्स आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ से इस जगह से इस जगह के बीच की दूरी, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है इस फिगर का, 30 है, दैट मीन्स ये हाइट है। तो 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 है, कितना गुना है, 2 गुना, तो 8 क्या हो जाएगा बेस, आनी यही तो आपसे पूछ रहा है। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16, दैट मीन्स आपका 16 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ठीक है। ये लंबा वीडियो हो गया, नहीं तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें भी बताते, जैसे कि यहाँ पे ना आपका जो रेशियो बनता है, जस्ट लाइक कुछ हम हिंट दे देते हैं इस तरह से। मान लेते हैं ये 90 डिग्री ही हमेशा रहेगा, ये 45 है, मान लेते हैं ये 45 है, ये 45 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये 1 होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा √2। तो यहाँ पे लोग याद रखते हैं 90, 45 और 45 का जब भी ट्रायंगल बनेगा तो √2 1 1 रखते हैं, फिर 90, 60 और 30 का भी रेशियो इसी तरह कुछ बनता है। तो 90 का 1 हो गया और 60 का जो है वो √3 हो जाता है, और 30 के सामने जो 90 के सामने 2 हो जाता है और 30 के सामने 1 हो जाता है। तो इस तरह से कुछ रेशियो होते हैं, वो हम बताएंगे, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे पूरा, या तो ये चैप्टर की हम आपको पढ़ा देंगे चैप्टर वाइज वाले क्लास में, ठीक ना। चलिए तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन एवरीडे आपका होने वाला है। अगर ये सीरीज आप रेगुलर करेंगे ना तो इतना जान लीजिए आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि हर एक टॉपिक हम कवर करवाने वाले हैं,
ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी जो है 17 है, बी सी 8 है, सी डी 9 है और ए डी जो है 12 सेंटीमीटर है एंड ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछ रहा है, तो इसका मेन जरूरी जो है ना वो डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना डायग्राम पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर डायग्राम आपका गलत बन गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन भी जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, ठीक। देखिए ए बी सी डी, ये बी सी और डी, जिस तरह ये वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया है। तो ये हो गया आपका 17, ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये हो गया 9 और ये हो गया 12, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ना एक ट्रिपलेट बन चुका है। देखिए ये 3 3 जैसे 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है ना, ये 90 डिग्री के सामने में है, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रिपलेट हो जाता है, यानी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से एरिया इसका निकाल सकते हैं क्या, ये आपका हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो कितना हो जाएगा 92 से, यानी ये हो जाएगा 54, इसका वैल्यू हो गया आपका 54, ठीक। यहाँ से 8 15 17 ये भी एक ट्रिपलेट होता है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ से 15 8 20 से 120 का आधा करेंगे तो ये हो गया 60। तो दो वैल्यू आपका आ चुका है, यानी ये भी एरिया आ गया। अब पूछा है कि पूरे का एरिया क्या होगा, तो ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। तो 114 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर यही फिगर अगर गलत बनाते तो फिर गच्चा हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये होलो सिलेंडर ऑफ हाइट h हैज इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ बेस गिवन एज r एंड r, यानी रेडियाई यानी रेडियस जो है अंदर का रेडियस r दिया है, बाहर का कैपिटल R दिया। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट। तो बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पूछ रहा है क्या होगा। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। जैसा भी फिगर बने थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि फिगर मेरे से भी बहुत अच्छा नहीं बनता है। चलिए मान लेते हैं एक रफ फिगर है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। बोल रहा है अंदर का रेडियस जो है, तो अंदर का रेडियस जो है यहाँ तक होगा, दैट मीन्स इसको स्मॉल r माना है, और बाहर का जो रेडियस है इसको इधर ले आते हैं, ये इसको कैपिटल R से डिनोट किया। हाइट जो है, तो हाइट जो है वो h माना है। तो हाइट जो है आपका होलो सिलेंडर रहे चाहे आपका सॉलिड सिलेंडर रहे, हाइट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही होता है, ठीक है। अब इस पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है होलो सिलेंडर का वो निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर डिवाइडेड बाय, चूँकि रेशियो बोला है तो डिवाइड लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक। अब इसको हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है नॉर्मल का 2πr/h होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपका ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा कि 2π बाहर का भी और अंदर का भी तो सम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2πr + r × h डिवाइडेड बाय, और कर्व्ड सरफेस क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जो है कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दिए। अब टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है, डेफिनेशन में अगर बात किया जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस।
अब देखिए इसका बेस कितना है, 2 ठो बेस है, दैट मीन्स इसमें 2 ठो रिंग नीचे लगा है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लगा है, तो 2 हुआ। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला यही होगा, 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आपका ये जो है 2 पाई एरिया ऑफ बेस जो है बाहर का जो है रेडियस माइनस अंदर का हो जाएगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक जब क्लियर है तो इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन जो है ना टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखें तो ठीक है, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। तो ये जो है नीचे वाले को सॉल्व करेंगे और ऊपर को जैसे का तैसे रहने देंगे। तो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच बाई 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे अगर तोड़ते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट जाएगा। दैट मीन्स ये भी तो आपका कॉमन आ जाएगा, है ना। जब ये कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर प्लस आर। अब यहाँ जो है ये कॉमन आ गया, बचा क्या, एच प्लस आर माइनस आर। बोलो कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए कटेगा क्या क्या, 2 पाई आर प्लस आर ये कट गया, 2 पाई आर प्लस आर ये कट गया, बचा क्या, एच बाई एच प्लस आर माइनस आर। तो यहाँ रेशियो क्या लिखेंगे, एच इज टू एच प्लस आर माइनस आर। देखिए कौन सा ऑप्शन में, एच इज टू एच प्लस आर माइनस आर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ आपका गिवन था। तो ये चीज़ जो है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन, टोटल 15 था और यहीं पे जो है क्लास को एंड करेंगे। अगर आप इस क्लास को लेकर के कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद।